आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। भाजपा बेटियों के सम्मान का करती है ढोंग, अनुभा मुंजारे। हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और क्रांतिकारी महिला नेत्री अनुभा मुंजारे ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश की बेटियों के सम्मान के नाम पर ढोंग करती है। दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार चिंताजनक है। उन्होंने कहा, दिल्ली में खेल संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण सिंह को बचाने पीएम मोदी ने मौन साध रखा है। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि चुनाव करीब आते ही भाजपा को महिलाओं की याद आती है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए लाडली बहना योजना लाई गई, जबकि महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। बालाघाट नगर में चलाए जा रहे सफाई अभियान को लेकर कहा कि आयोग अध्यक्ष और विधायक बीसीएन एवं वार्ड घूमकर सफाई अभियान चलवा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नगर पालिका परिषद और ऐसे कार्यों के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे के बारे में कहा, वे क्रांतिकारी विचारों वाले हैं, हमारी कोई प्रतिस्पर्धा उनसे नहीं है। अगर कांग्रेस मौका देगी तो वे बालाघाट से चुनाव लड़ेंगी तथा सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज उठाएंगी। प्रेस वार्ता में और क्या कहा क्रांतिकारी महिला कांग्रेस नेत्री ने, देखिए। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत की व्यवस्था जहाँ पे होती, पंचायत भवन जहाँ पे लोकार्पित हो रहा है, वहीं पर विगत 1 माह से 23 अप्रैल से हमारी महिला पहलवान जो जंतर मंतर में, दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई थी। और राष्ट्रीय स्तर के हमारे कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं, कुश्ती पहलवान हैं, बजरंग पूनिया जी, साक्षी मलिक जी, तो विनेश फोगाट जी, इन लोगों ने एक मुहिम चलाई हुई है कि जो कुश्ती संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह जी, उनके ऊपर महिला पहलवानों ने स्पष्ट आरोप लगाया यौन शोषण का। और लगातार वो धरने पर 1 महीने से ज़्यादा हो गए वो बैठी हैं और इस बात के लिए आवाज़ उठा रही कि हमारे द्वारा हम खिलाड़ी हैं और अगर हमारे साथ हमारे अध्यक्ष इस तरह से व्यवहार करेंगे तो हम किस तरह सुरक्षित हैं। तो इस तरफ आज तक बड़े अफसोस की बात है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारियों को सम्मान देने की बात करती है। हमारे मध्य प्रदेश में भी लाडली लक्ष्मी योजना, तो लाडली बहनिया योजना, बहुत सारी योजनाएं चला के दिखावा कर रही है। और एक तरफ हमारे देश की गौरव वो बेटियां, आप समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय परिवेश में एक लड़की का कुश्ती के लिए, पहलवान बनने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ता होगा अपने परिवार से, अपने समाज से, और उसके बाद वो उस मुकाम तक पहुंच रही है। कॉमनवेल्थ गेम और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में वो भाग ले रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। और उनके साथ जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो फिर हम आम महिलाओं के हक और अधिकार की बात फिर कैसे पूरी होगी, सोचने की बात है। और कल जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि महिला पहलवानों के साथ मारपीट की गई। उनका जो पंडाल लगा था, पुलिस प्रशासन ने उस पंडाल को उखाड़ कर फेंक दिया। और हमारे पास अखबारों में तस्वीरें छपी हुई देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं कल से किस तरह से उनको घसीटा गया, मारपीट की गई। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ संसद भवन का लोकार्पण हो रहा है, नई संसद भवन का, और दूसरे तरफ हमारे देश की गौरव, हमारी बेटियों के साथ पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में हमारी बेटियों का अपमान कर रहे हैं। शोषण मतलब उनका भावनात्मक शारीरिक रूप से जो शोषण का आरोप उन्होंने लगाया था, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो अभी जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज